हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पार्ट 6। ये वीडियो है पार्ट 1 पार्ट 2 इस तरीके से पार्ट 6 ये सीक्वेंस है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का। इसमें हम आपको पढ़ाएंगे कंडक्टेंस और दूसरा आता है रेजिस्टेंस, और थर्ड टॉपिक इसमें है रेजिस्टेंस के बाद में रजिस्टिविटी, और फोर्थ टॉपिक है इसमें कंडक्टिविटी, और फिफ्थ है इसमें मोलर कंडक्टेंस। ये हमारे आज के जो टॉपिक हैं वो हमारे 5 टॉपिक हैं: कंडक्टेंस, रेजिस्टेंस, रजिस्टिविटी, कंडक्टिविटी और मोलर कंडक्टेंस। तो इन पांचों टॉपिक में आपको बताना है कि what is the conductance, what is the resistance, what is the resistivity and what is the conductivity and what is the molar conductance। तो बच्चों, सबसे पहले हम आपको बताएंगे कंडक्टेंस, रेजिस्टेंस एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, फिर रेजिस्टिविटी बताएंगे, और फिर रेजिस्टिविटी का जस्ट अपोजिट होता है रेसिप्रोकल होता है कंडक्टिविटी, और फिर बाद में मोलर कंडक्टिविटी बताएंगे या मोलर कंडक्टेंस बताएंगे। तो ये जो टॉपिक आपके सामने 5 टॉपिक है, इन पर बेस्ड न्यूमेरिकल भी आपको बताना है। तो इस तरीके से सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि कंडक्टेंस और रेजिस्टेंस में क्या रिलेशन होता है। तो कंडक्टेंस को G से लिखते हैं या C से लिखते हैं, और ये रेजिस्टेंस के रेसिप्रोकल होता है, यानी द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस इज कॉल्ड कंडक्टेंस। और G को क्या कहते हैं? कंडक्टेंस। एनसीईआरटी में इसको G को एनसीईआरटी में शो किया गया कंडक्टेंस है, और C को भी हम कंडक्टेंस कहते हैं। तो रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है आपको पता होगा, ओम होती है। तो ओम का उल्टा करेंगे तो ये क्या आ जाएगा? ओम इनवर्स आ जाएगा। इसलिए कंडक्टेंस की यूनिट आपसे पूछी जाए कि कंडक्टेंस की यूनिट क्या होती है, तो आप बता देंगे कि ओम होती है ओम इनवर्स। ओम का उल्टा हो गया। इसका जस्ट अपोजिट करेंगे तो इसका एक और यूनिट आ जाएगा मो या साइमेंस। तो इसकी 3 यूनिट होती है, चाहे आप ओम इनवर्स कह दीजिए, चाहे मो कह दीजिए, चाहे साइमेंस कह दीजिएगा। ये किसकी यूनिट होती है? कंडक्टेंस की। अब बात करते हैं कंडक्टेंस के बाद में कि रेजिस्टेंस क्या होता है। तो आपको बता दें, रेजिस्टेंस जस्ट अपोजिट होता है कंडक्टेंस का। इसी में आपसे पूछा जाए कि रेजिस्टिविटी निकालिए, रेजिस्टिविटी क्या होती है? रेजिस्टिविटी, तो रेजिस्टिविटी को समझने के लिए आपको समझना होगा बेसिक प्रिंसिपल जो रेजिस्टेंस का है। रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ अपॉन एरिया, ठीक है। यानी जो वायर होता है, तार होता है, उसकी जो जितनी ज्यादा लंबाई होगी, लेंथ होगी, उतना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा। और उसका जो जितना मोटा तार होगा, जितना mm का होगा, जैसे 10 mm का है, 20 mm का है, तो उसमें जिसमें ज्यादा डाया होगा वो जो है एरिया उसकी ज्यादा होगी। जब एरिया ज्यादा होगी पाई आर स्क्वायर के अकॉर्डिंग, तो उसमें रेजिस्टेंस कैसा होगा बच्चों? रेजिस्टेंस कम होगा। जितना मोटा तार होगा उसमें रेजिस्टेंस उतना ही कम होगा, कंडक्टेंस ज्यादा होगा। तो रेजिस्टेंस प्रोपोर्शनल टू लेंथ, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। जब बराबर लगाएंगे तो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आएगा, जिसे रेजिस्टिविटी कहेंगे। तो यहाँ पर रो क्या हो गया बेटा? रेजिस्टिविटी हो गया है। तो रो को हम रेजिस्टिविटी कहते हैं या प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है ये। इसे स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी कहा जाता है या रेजिस्टिविटी भी कहा जाता है। तो रेजिस्टिविटी इज इक्वल टू यहाँ पर क्या आ जाएगा? RA/L। तो ये फार्मूला याद रखिएगा। दिस इज ए स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, ये हमारा स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है, इसे हम रेजिस्टिविटी भी कहते हैं। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी एक ही वर्ड है। और यहाँ पर इसका यूनिट क्या होता है रेजिस्टिविटी का? तो R का यूनिट क्या होता है बच्चों? सबको पता है, ओम होता है। और एरिया अगर सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। लेंथ किसमें है? सेंटीमीटर में। तो आंसर आएगा, इसका यूनिट आएगा ओम इंटू सेंटीमीटर। आप चाहो तो इसको ओम इंटू मीटर भी लिख सकते हो, अगर आपका लेंथ और एरिया मीटर में अगर आप मेजर कर रहे हो तो यहाँ पर ओम इंटू सेंटीमीटर ये हमारा हो गया रेजिस्टिविटी का यूनिट हो गया। इसे हम स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी कहते हैं। देखिए, R हो गया सिंपल रेजिस्टेंस। जब भी रेजिस्टेंस को डिफाइन करते हैं तो हम ये लिखते हैं कि लेंथ के प्रोपोर्शनल होता है, एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। जब बराबर करके इक्वल करते हैं तो ये रो जो है रेजिस्टिविटी कहलाता है। इसी को हम नाम देते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कहिए या रेजिस्टिविटी कहिए, एक ही बात है। तो इसका यूनिट क्या होता है? जैसे बताइए, ओम इंटू सेंटीमीटर या ओम इंटू मीटर। तो ये यूनिट भी पूछी जाती है कि भाई रेजिस्टिविटी की यूनिट क्या होती है? ओम इंटू सेंटीमीटर।
तो इस पर न्यूमेरिकल अगर आएगा तो रेजिस्टेंस दिया जाएगा और एरिया दिया जाएगा और आपको लेंथ दिया जाएगा, तो यू कैन कैलकुलेट द रेजिस्टिविटी। इसे स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी कहते हैं। अब हम बात करते हैं इसके बाद में कंडक्टिविटी की। तो कंडक्टिविटी क्या होती है? जैसे रेजिस्टिविटी, रेजिस्टेंस का उल्टा क्या होता है? कंडक्टेंस। वैसे रेजिस्टिविटी का उल्टा क्या होगा? कंडक्टिविटी। तो इस तरीके से जो निकला हुआ है उसका जस्ट अपोजिट कर दो। जैसे कप्पा बोलेंगे इसको हम लोग पढ़ते क्या है? कप्पा से बोलते हैं इसको हम भाई कप्पा, स्पेसिफिक कंडक्टेंस। तो स्पेसिफिक देखिए आपको पता होगा कंडक्टेंस इज अ रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस होता है। तो दिस इज ए रेजिस्टेंस, दिस इज ए कंडक्टेंस। अगर यहाँ कर दें कप्पा तब ये हो गया कंडक्टिविटी, और यहाँ कर देंगे रेजिस्टिविटी रो। तो द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी इज कॉल्ड कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी को या स्पेसिफिक कंडक्टेंस को एक ही बात होती है, इसे स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कहेंगे या रेजिस्टिविटी कहेंगे। अब रो क्या होता है बच्चों? आपको पढ़ चुके, रो बराबर होता है RA/L। अभी जस्ट हम लोगों ने पढ़ा है कि रेजिस्टिविटी का फार्मूला RA/L। अब आप क्या करेंगे? कप्पा इक्वल टू 1/रो की वैल्यू यहाँ पर कर देंगे RA/L। L कहाँ चला जाएगा? जस्ट ऊपर चला जाएगा, तो 1/R इंटू L/A। तो देखिए कप्पा जो निकल के आया है, स्पेसिफिक कंडक्टेंस जो होता है इसे हम कंडक्टिविटी भी कहते हैं। तो इसका फार्मूला क्या है? 1/R इंटू L/A। हर वर्ष यानी प्रत्येक साल, ईच मतलब ईयर्स, ये क्वेश्चन जो भी मतलब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल जरूर आएगा, या इसका कहीं ना कहीं इसका एप्लीकेशन होगा, कहीं ना कहीं इसका एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी पूछा सकता है। तो यूनिट ही पूछ ले, आपसे यूनिट ही पूछ सकते हैं, या इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन ऑन स्पेसिफिक कंडक्टेंस। क्वेश्चन ये भी आया है कि क्या पानी मिलाने से, डाइल्यूशन करने से स्पेसिफिक कंडक्टेंस पे क्या प्रभाव पड़ेगा? स्पेसिफिक कंडक्टेंस या कंडक्टिविटी डिक्रीजेस, क्योंकि पर यूनिट वॉल्यूम में नंबर ऑफ आयंस डिक्रीजेस। ये तक पूछा जा चुका है, कई बार इसकी यूनिट पूछी गई है। यूनिट क्या होगी? रेजिस्टेंस की यूनिट सबको पता है क्या होती है? ओम होती है। जो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ओम ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? ओम इनवर्स हो जाएगा। तो ओम इनवर्स हो गया, और लेंथ है सेंटीमीटर में, एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर में, तो सेंटीमीटर अपॉन सेंटीमीटर स्क्वायर। तो फार्मूला क्या बना? वो यूनिट क्या बनी? ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। और जो रेजिस्टिविटी थी इसकी यूनिट क्या थी? ओम इंटू सेंटीमीटर। तो कंडक्टिविटी की जस्ट अपोजिट होगी, ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। अब आपकी एनसीईआरटी बुक में ओम इनवर्स का इस्तेमाल नहीं किया गया, ना मो का इस्तेमाल किया गया। उन्होंने इस्तेमाल किया ओम इनवर्स की जगह पर साइमेंस का, कैपिटल एस, साइमेंस सेंटीमीटर इनवर्स। इन्होंने क्या इस्तेमाल किया है? ओम इनवर्स जगह पे इन्होंने लिखा साइमेंस सेंटीमीटर इनवर्स। ठीक है। तो सबसे पहली बात यह है कि कप्पा, आपको हम ये बात जरूर बताना चाहेंगे, क्योंकि कप्पा का इस्तेमाल बहुत ज्यादा होता है। हम करें अगर आप मोलर कंडक्टेंस निकालना चाहते हो तो आपको कप्पा से होके जाना पड़ेगा। इफ यू आर नॉट फैमिलियर विद द कप्पा, देन यू आर नॉट एबल टू अटेम्प्ट द क्वेश्चन रिगार्डिंग टू द मोलर कंडक्टेंस एंड पोलारस रूल। यानी क्वेश्चन कोई भी आएगा तो कप्पा का फैमिलियर होना बहुत जरूरी है। तो कप्पा कैसे निकालते हैं? कप्पा निकालने के लिए आपको रेजिस्टेंस चाहिए, लेंथ चाहिए, एरिया चाहिए। जो कंडक्टिविटी सेल होती है, कंडक्टिविटी सेल, उसमें ये एक्सपेरिमेंट किया जाता है। और उस कंडक्टिविटी सेल में क्या होता है? इलेक्ट्रोड्स होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट पड़ा रहता है। ओके, तो इनके बीच की दूरी कितनी है वो फिक्स होगी। और ये जो तुम्हारा होता है, ये तुम्हारा ये जो इलेक्ट्रोड है उसका कितना डाया मतलब है, कितना उसका एरिया है। और एरिया कैसे निकालेंगे? आपने सर्किल वो पढ़ा होगा, सिलेंडर πr², तो उसका एरिया निकाल लेते। तो हर कंडक्टिविटी सेल का सेल कांस्टेंट फिक्स होता है। अब आप कहेंगे सर सेल कांस्टेंट क्या होता है? सेल कांस्टेंट हर कंडक्टिविटी सेल का एकदम फिक्स होता है, कांस्टेंट होता है, वो चेंज नहीं होता है। आप उसमें कितनी भी एक्टिविटी करा दीजिए, लेकिन कंडक्टिविटी सेल का सेल कांस्टेंट हमेशा कैसा रहता है? कांस्टेंट रहता है। तुमको सर सेल कांस्टेंट क्या है? हाँ जी, इसी कप्पा के फार्मूला में सेल कांस्टेंट भी छिपा हुआ है। वो सेल कांस्टेंट कौन है? L/A। L/A। अगर आप ध्यान से देखो तो ये 1/R क्या है? 1/R क्या है? 1/R है कंडक्टेंस, रेजिस्टेंस का उल्टा। तो कप्पा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? कंडक्टेंस को किससे लिखे एनसीईआरटी में? G से। और L/A को क्या कहते हैं? सेल कांस्टेंट।
याद रखना, क्योंकि ये दोनों चीजें सेल से रिलेटेड है। दोनों के बीच की दूरी, डिस्टेंस, एंड उसका क्रॉस सेक्शन एरिया इलेक्ट्रोड का, ये दोनों की वैल्यू हमेशा हर सेल कांस्टेंट की फिक्स होती है। सेल कांस्टेंट अगर बदलेगा कब? जब तुम कंडक्टिविटी सेल बदल दोगे एक्सपेरिमेंट में। अगर सेल वही रहती है, सोल्यूशन बदल रहे हो, तो कंडक्टिविटी सेल का जो सेल कांस्टेंट वो हमेशा कैसा रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। अब यहाँ पर क्या होगा? इनटू कर दीजिए, आप जी स्टार कर दीजिए। अब ये फार्मूला है, इस पे भी न्यूमेरिकल आया हुआ है, चीजें वही है। यानी जी स्टार क्या है? जी स्टार तुम्हारा एल अपॉन ए है, और एल अपॉन ए को क्या कहते हैं? सेल कांस्टेंट। तो ये सेल कांस्टेंट है, और ये तुम्हारा जी क्या है? कंडक्टेंस है। और कंडक्टेंस किसका उल्टा होता है? रेजिस्टेंस का उल्टा होता है। तो कप्पा इज कॉल्ड स्पेसिफिक कंडक्टेंस। स्पेसिफिक कंडक्टेंस का मतलब समझ गए कि अगर कोई भी सॉल्यूट, 1 ग्राम सॉल्यूट मान लीजिए, 1 सेंटीमीटर क्यूब एरिया, 1 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम में है 1 ग्राम सॉल्यूट इलेक्ट्रोलाइट जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, तो उसकी जो नंबर ऑफ आयंस होंगे उसमें 1 सेंटीमीटर क्यूब में वो फिक्स होंगे। मान लो 50 है, 50 है। अब तुम पानी मिलाओ, मान लीजिए उसको हमने 9 टाइम्स डाइल्यूट कर दिया, तो पहले वॉल्यूम कितना था? 1 सेंटीमीटर क्यूब। अब उसको 9 गुना हमने इसको डाइल्यूट कर दिया, तो वॉल्यूम कितना हो गया? 9 सेंटीमीटर क्यूब। लेकिन 1 ग्राम, जो पहले 1 ग्राम कोई इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट था 1 सेंटीमीटर क्यूब में, वही इलेक्ट्रोलाइट तुम्हारा 1 ग्राम प्रेजेंट है 9 सेंटीमीटर क्यूब में, तो पर यूनिट के हिसाब से नंबर ऑफ आयंस कैसे हो गए? डिक्रीज हो गए। तो इसलिए स्पेसिफिक कंडक्टेंस ऑन डायल्यूशन डिक्रीजेस, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। समझ में आ गया? तो स्पेसिफिक कंडक्टेंस का दूसरा नाम कंडक्टिविटी है। इसकी यूनिट कैसी है? ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स या ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। कभी कभी एग्जाम में न्यूमेरिकल लगाते समय न्यूमेरिकल में क्वेश्चन पूछा जाता है, उसमें लिख देते हैं कंडक्टेंस, तो बच्चा ये समझते हैं ये जी दिया गया है। जब उसकी जब वैल्यू देखते हैं, वैल्यू के पीछे उसकी यूनिट देखते हैं, तो यूनिट देखकर ही डिसाइड करोगे कि भाई क्या चीज है। अगर यूनिट में लिखा होता ओम इनवर्स या साइमेंस, तो सिंपल कंडक्टेंस होता। अब उसमें लिखा देयर कंडक्टेंस इज 0.5 ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, तो इसका मतलब ये स्पेसिफिक कंडक्टेंस है। समझ में आ गया? तो यू शुड आइडेंटिफाई द यूनिट, देन यू कैन ऑब्जर्व द वैल्यू, दिस इज ए कंडक्टेंस, अदरवाइज दिस इज ए कंडक्टिविटी। ये तो कंडक्टेंस होगा, यह क्या होगा? कंडक्टिविटी। तो बच्चों इस तरीके से कप्पा समझ में आ गया। रेजिस्टिविटी का जस्ट अपोजिट या रेसिप्रोकल क्या होता है? कंडक्टिविटी। अब आपको बताते हैं, जैसे मैं आपसे अभी कहा था इफेक्ट ऑफ क्या बताया था? इफेक्ट ऑफ डायल्यूशन की बात चल रही थी कि इफेक्ट ऑफ डायल्यूशन किस पर? इफेक्ट ऑफ डायल्यूशन ऑन स्पेसिफिक कंडक्टेंस। कोई बच्चा बताएगा स्पेसिफिक कंडक्टेंस का दूसरा नाम? कंडक्टिविटी। अब इधर देखो, ये क्यूब है, मान लीजिए सपोज दैट दिस इज ए क्यूब, और इस क्यूब में ये एक प्लस है एक माइनस है, एक प्लस है एक माइनस है। जब एक प्लस है एक माइनस है, अब इसमें हम इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेंगे तो क्या होगा? इसके अंदर 1 ग्राम इलेक्ट्रोलाइट भरे हुए हैं। क्या है? 1 ग्राम इलेक्ट्रोलाइट है। कोई भी इलेक्ट्रोलाइट है NaCl वगैरह जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करे। अब होगा क्या कि जब इसमें करंट जाएगा तो आयंस मूव करेंगे तो कंडक्टिविटी होगी। बोलो। अब इसी को हमने पानी मिला दिया, 9 गुना कर दिया पानी हमने, तो 9 गुना का मतलब हमने लीजिए 9 क्यूब कर दिए, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब ये कितना वॉल्यूम हो गया? 9 सेंटीमीटर। पहले कितना वॉल्यूम था ये? मतलब 1 सेंटीमीटर लंबाई चौड़ाई ऊंचाई। समझ में आ गया? अब 9 ग्राम में पानी मिला दिया, तो अब 1 ग्राम में 1 ग्राम आयन, 1 ग्राम जो पदार्थ था वो 1 सेंटीमीटर क्यूब में था। अब 1 ग्राम पदार्थ कितने में है? जो 1 ग्राम सबस्टेंस है इलेक्ट्रोलाइट वो 9 सेंटीमीटर क्यूब में प्रेजेंट है। जो डायल्यूशन से नंबर ऑफ आयंस डिक्रीजेस। समझ में आ गया भाई? मान लीजिए इसमें 50 आयंस है 1 सेंटीमीटर क्यूब में, अब 9 सेंटीमीटर क्यूब में 50 आयंस, तो पर सेंटीमीटर क्यूब के हिसाब से संख्या कम हो गई। इसलिए डायल्यूशन करने पर स्पेसिफिक कंडक्टेंस डिक्रीज होता है। जनरली इस कॉन्सेप्ट को लोग समझ नहीं पाते हैं। समझ में आ गया? इसलिए मैंने आपको ये बताया है, क्योंकि ये क्वेश्चन कई बार पूछा है, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ डायल्यूशन ऑन कंडक्टेंस, कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टेंस। तो उसमें कंडक्टिविटी जब आता है स्पेसिफिक कंडक्टेंस, तो डायल्यूशन करने पर वो डिक्रीज करेगी। क्यों? तो पूछे क्यों? सर नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम डिक्रीजेस। तो ये हो गया। अब बात करते हैं मोलर कंडक्टेंस की। तो मोलर कंडक्टेंस क्या होता है समझना ध्यान से। तो मोलर कंडक्टेंस जो होता है
तो मोलर कंडक्टेंस की बात करें तो मोलर कंडक्टेंस को हम जिस कैप से, कुछ लोग इसको लैम्डा से शो करते हैं, तो आप इस तरीके से शो कर सकते हैं, ठीक है। तो मोलर कंडक्टेंस जो होता है, अच्छा ये बताइए, अभी आपने इससे पहले क्या पढ़ा था, स्पेसिफिक कंडक्टेंस, कप्पा, कंडक्टिविटी। अब कंडक्टिविटी में कंसंट्रेशन से डिवाइड करते हैं केवल, जस्ट मोलर कंडक्टेंस। मोलर कंडक्टेंस का मतलब मोलैरिटी, यानी कंसंट, जो तुम्हारा कंडक्टिविटी सेल है उसके अंदर क्या पड़ा हुआ है बताइए, उसमें पड़ा हुआ है इक्को सोल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, उसकी कुछ तो मोलैरिटी होगी। अरे मोलैरिटी नहीं होगी तो फॉर्मेलिटी होगी, क्यों? आयनिक कंपाउंड जो होते हैं वो, उसके केस में हम लोग फार्मूला मास इस्तेमाल करते हैं, तो उसके केस में फॉर्मेलिटी लिखनी चाहिए। समझ में आ गया? लेकिन कोई बात नहीं, जनरली मैं अपनी बात कर रहे हैं, मोलर कंडक्टेंस है। तो अब यहाँ ऐसे कहोगे सर फार्मूला कंडक्टेंस होना चाहिए है, चलिए, तो मोलर कंडक्टेंस में यहाँ पर मोलर कंसंट्रेशन है, ये मोलरिटी है, मोलर कंसंट्रेशन है। तो कंसंट्रेशन जनरली हम मोल पर लीटर में लेते हैं, ठीक है। तो कुछ नहीं करना है, लीजिए जो स्पेसिफिक कंडक्टेंस दिया जाएगा उसमें आप कंसंट्रेशन से डिवाइड कर दीजिए, मोल पर लीटर। बस इसमें थोड़ा समझने वाली बात यह है कि ये जो कंडक्टेंस है उसकी यूनिट अगर ओम इनवर्स इनटू सेंटीमीटर इनवर्स में है, तो और नीचे कंसंट्रेशन किसमें होती है बेटा, मोल पर लीटर में। तो लीटर कहां जाएगा, ऊपर जाएगा, बोलो बेटा, मोल भी ऊपर जाएगा। अब बताओ, अब वॉल्यूम की दो यूनिट आ रही है, सेंटीमीटर इनवर्स और लीटर। तो हम चेंज करेंगे, एक लीटर में 1000 ml होते हैं या 1000 सेंटीमीटर क्यूब होते हैं एक लीटर में। तो बच्चों हम इसमें 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, उसे आगे लिख दिया ओम इनवर्स, सेंटीमीटर इनवर्स, मोल इनवर्स और सेंटीमीटर क्यूब। तो सेंटीमीटर इनवर्स से सेंटीमीटर क्यूब चला जाएगा तो क्या आएगा, 1000 ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। तो बच्चों इस तरीके से ये यूनिट का विशेष ध्यान रखिएगा। ये आपको दिख रहा है, यहां नीचे वाला नहीं दिख रहा है, तो इसको हम दोबारा से समझा देते हैं। देखिए यहां तक तो दिख रहा होगा। तो अब क्या करना है, यहां पर आपने लीटर को ऊपर ले जाया गया तो क्या हो जाएगा, ये ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स मोल इनवर्स और लीटर। अब लीटर को सेंटीमीटर क्यूब में बदलेंगे, एक लीटर में 1000 सेंटीमीटर क्यूब होते हैं, तो 1000 आगे आ जाएगा, ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स मोल इनवर्स और सेंटीमीटर क्यूब। तो यहाँ पर क्या आएगा, 1000 ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। अब सबसे बड़ा कंफ्यूजन ये कि जब ये कब कन्वर्ट करोगे, जब कप्पा की वैल्यू अगर ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स में है, तो अगर मीटर इनवर्स में है तब क्या परिवर्तन होगा वो भी बता दे रहे। तो आपको जस्ट दो फार्मूला याद रखना है, बस। कौन से दो फार्मूला याद रखना है, समझना ध्यान से। अगर कप्पा, इफ कप्पा की यूनिट ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स है, तब मोलर कंडक्टेंस का फार्मूला जस्ट ऐसे याद कर लो बस डायरेक्ट। कप्पा होनी चाहिए ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स में, सेंटीमीटर होना चाहिए। तो इसकी यूनिट अब कैसे आएगी, मोलर कंडक्टेंस की यूनिट आएगी, मोलर कंडक्टेंस की यूनिट आएगी ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, ये यूनिट आएगी। दिस इज ए यूनिट ऑफ मोलर कंडक्टेंस। अब आपको बड़ा मतलब सरप्राइजिंग लगेगा कि कंपटीशन में क्वेश्चन ये भी आते हैं। नीट 2015 में आप उठा के देखना पेपर, उसमें पूछा गया था मोलर कंडक्टेंस की यूनिट, इनमें से 4 ऑप्शन दिए थे, इनमें से कौन सी होगी। तो उसमें ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स भी था, ओम इनवर्स मीटर स्क्वायर भी था, मोल इनवर्स भी था, ठीक है। तो थोड़ा चेंज कर दिया था, एक में लिखा था ए एंड बी बोथ, समझ में आ गया। तो सेंटीमीटर की जगह पर मीटर स्क्वायर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब न्यूमेरिकल लगाने की जब बात करते हैं तो 1000 का अगर हम ऊपर गुणा मल्टीप्लाई करें या नीचे डिवाइड करें तो वैल्यू परिवर्तन आएगा, तो आंसर गलत आएगा। तो उस समय इसका विशेष ध्यान रखना है कि हमें इन्हें कंसंट्रेशन मोल पर लीटर में लीटर को कन्वर्ट कर लिया सेंटीमीटर क्यूब में, इसलिए ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई किया गया है। अब बात करते हैं, अगर मान लीजिए कप्पा की यूनिट मीटर इनवर्स में है, मान लीजिए इफ कप्पा इज ओम इनवर्स इनटू मीटर इनवर्स, तब कैसे निकालेंगे मोलर कंडक्टेंस की यूनिट। तो मोलर कप्पा अपॉन कंसंट्रेशन नीचे 1000 से डिवाइड कर देंगे, तब जो यूनिट निकल के आएगी मोलर कंडक्टेंस की ओम इनवर्स मीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। लेकिन तुम्हें एनसीईआरटी बुक में ओम इनवर्स का इस्तेमाल ही नहीं किया उन्होंने,
यहाँ पे साइमेंस लिख दिया है, साइमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, साइमेंस मीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, आप ऐसे भी लिख सकते हैं। तो बच्चों इस तरीके से आपने क्या सीखा, आपने आज सीखा रेजिस्टेंस, कंडक्टेंस, स्पेसिफिक कंडक्टेंस, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस एंड मोलर कंडक्टेंस। तो अब बात करते हैं कि ये मोलर कंडक्टेंस है और आपके सिलेबस में मोलर कंडक्टेंस ही दिया है। और अगर हम बात करते हैं इक्विवेलेंट कंडक्टेंस की, तो आपको बता दें इसमें मतलब आप ये मत सोचो कि हमारे सिलेबस में इक्विवेलेंट कंसंट्रेशन, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस दिया नहीं है तो ना पढ़ें। अरे उसमें पढ़ना ना पढ़ने कोई बात नहीं है, जो मोलैरिटी से डिवाइड किया गया है कंसंट्रेशन, उसकी जगह पर आप डिवाइड कर देना नॉर्मेलिटी से। भाई दिस इज ए मोलैरिटी और वहां क्या आ जाएगा, नॉर्मेलिटी। आपने सॉल्यूशन चैप्टर में पढ़ा होगा मोलैरिटी नॉर्मेलिटी, वही चीज है, सब कुछ वही है, सब कुछ वही है। क्या बदल देंगे बताओ, अच्छा क्या बदल देंगे, सी की जगह क्या कर दें, नॉर्मेलिटी, बस मोलैरिटी जगह पर। अब ये कौन सा कंडक्टेंस हो गया, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। दीजिए यूनिट में क्या परिवर्तन हो जाएगा, जो मोल इनवर्स है उसकी जगह पर इक्विवेलेंट इनवर्स आ जाएगा, इक्विवेलेंट इनवर्स आ गया। क्यों, मोलैरिटी में होता है मोलर मास और नॉर्मलिटी में होता है इक्विवेलेंट मास, इसलिए इक्विवेलेंट इनवर्स आ गया मोल इनवर्स जगह पर। ग्राम इक्विवेलेंट बोला जाता पूरा, नहीं समझे। अगर गिवन मास अपॉन मोलर मास हो तो नंबर ऑफ मोल्स आते हैं, और गिवन मास अपॉन इक्विवेलेंट मास हो तो ग्राम इक्विवेलेंट आता है। तो लिखने शॉर्ट में यहां लिख दिया इक्विवेलेंट इनवर्स, मोल इनवर्स जगह पर। अब समझिए कंसंट्रेशन जगह क्या हो गया, जल्दी से बताइए, नॉर्मेलिटी। तो कंसंट्रेशन की जगह नॉर्मेलिटी अगर इस्तेमाल करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, जल्दी से बताइए, ये मोलर की जगह पे मिल जाएगा इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, इसे ऐसे लिख देंगे लैम्डा से। समझ आ गया, ये मिल गया इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। और जहां मोल इनवर्स है वहां क्या कर देंगे, इक्विवेलेंट इनवर्स। क्या कर देंगे बच्चों, इक्विवेलेंट इनवर्स कर देंगे। समझ आ गया, तो ये हो गया आपका इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, वो था मोलर कंडक्टेंस। ठीक है, अब बात करते हैं इनके न्यूमेरिकल्स की। तो इनके न्यूमेरिकल एक्सरसाइज में दिए गए हैं, उनको लगाते हैं। एक्सरसाइज का क्वेश्चन देखिए, एक्सरसाइज देखिए आप लोग, आपके पास अगर बुक है तो उसमें एक क्वेश्चन दिया गया होगा। इसके आगे हम पढ़ाएंगे, जो हमारा नेक्स्ट वीडियो है वो वीडियो क्या होगा, इसके आगे अगर हम इसके आज न्यूमेरिकल बता दिए सभी, नहीं तो हमारा नेक्स्ट वीडियो कोलारस रूल पे होगा। और कोलारस रूल से क्वेश्चन जरूर आता है। कोलारस रूल में लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस निकाली जाती है। अभी हम कौन सी कंडक्टेंस निकाल रहे हैं, मोलर, और कोलारस रूल में क्या निकालेंगे, लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस। तो अभी मोलर कंडक्टेंस निकाल रहे गिवन कंसंट्रेशन पर। ये हमारा कौन सा वीडियो चल रहा है, पार्ट 6 वीडियो चल रहा है। तो अगर हम एक्सरसाइज में जाएं और एक्सरसाइज एनसीईआरटी की एक्सरसाइज में देखिए आप लोग 3.8 क्वेश्चन नंबर देखिए बच्चों, 3.8 क्वेश्चन इधर देखिए 3.8। द कंडक्टिविटी ऑफ 0.20 कंसंट्रेशन इतना दिया मोलैरिटी में। केसीएल सॉल्यूशन की जो कंडक्टिविटी है, कंडक्टिविटी को कैसे लिखेंगे, कप्पा से। मैंने क्या कहा था, कंडक्टिविटी कैसे लिखेंगे, कप्पा से, स्पेसिफिक कंडक्टेंस है। इसका दिया गया है केसीएल की कंडक्टिविटी 0.0248 साइमंस सेंटीमीटर इनवर्स। लो, इस यूनिट को देख के ही लग रहा है स्पेसिफिक कंडक्टेंस है, कप्पा। कैलकुलेट इट्स मोलर कंडक्टिविटी, तो मोलर कंडक्टिविटी निकालेंगे। तो मोलर कंडक्टिविटी को किससे लिखेंगे, लो लग गया सवाल बेटा। मोलर कंडक्टेंस बराबर कप्पा अपॉन कंसंट्रेशन। ये मोलैरिटी दी गई, दिस इज ए कंसंट्रेशन। कप्पा की वैल्यू 0.0248 साइमन सेंटीमीटर इनवर्स। और आपको याद होना चाहिए, मैंने एक बात जरूर कही थी, अगर आपको याद नहीं है, अगर कप्पा की यूनिट में सेंटीमीटर इनवर्स आ गया तो समझ लीजिए ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई किया जाएगा, 1000 से मल्टीप्लाई किया जाएगा। तो मोलर कंडक्टेंस कप्पा की यूनिट क्या है, 0.0248 अपॉन क्या हो जाएगा, कंसंट्रेशन कितना दिया गया है 0.20 इंटू 1000 का मल्टीप्लाई ऊपर कर दिया। तो अगर आप ध्यान से देखें तो इसको सॉल्व करेंगे तो कैसे सॉल्व करेंगे, ये देखिए इसको सॉल्व करिए तो 0.1 यहां आएगा, 0.01
124। अब 0.1 से यहाँ पे आ जाएगा, ये इस तरीके से क्या निकल के आएगा 1 2 3 4 124 124। तो 124 आपका आगे यूनिट क्या होगी जल्दी बताओ, साइमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। ये आ गया आपका मोलर कंडक्टेंस। तो इस तरीके से ये मोलर कंडक्टेंस निकल के आ गया है। ये हमारा एक्सरसाइज का 3.8 क्वेश्चन है। अब आपको क्या है, आपको कुछ असाइनमेंट दे रहे हैं, उन्हें करना है, बल्कि हम आपको इसी में बताएंगे। अभी पहले इसको आप समझ लीजिए एक बार। कुछ नहीं करना था, केवल कप्पा में डिवाइड कर दिया कंसंट्रेशन से, और कप्पा दिया गया सेंटीमीटर इनवर्स में, इसलिए 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया। बच्चों एग्जाम्पल 3.5 आप अपनी एनसीईआरटी बुक से एग्जाम्पल 3.5 निकाल लीजिएगा। जो 3.5 एग्जाम्पल है एनसीईआरटी में, आप यूनिट 3 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में 3.5 एग्जाम्पल, तो जो 5 एग्जाम्पल है उसमें क्या लिखा है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दिस इज ए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्यों इंपॉर्टेंट है उसके बारे में बताएंगे। ये क्वेश्चन आपके 4 बार पूछा जा चुका है, एज सच एज अभी तक 2011 में, 2011 में, 13 में और 16 या 17 में एक बार और पूछा गया है। तो ये क्वेश्चन जो है आपको कम से कम 4 बार अभी तक बोर्ड में आ चुका। क्यों आया है इसका रीजन भी है। इस क्वेश्चन में क्या है, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। बेटा देखो, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ऑफ कॉलम, कोई कॉलम है बेटा, उस कॉलम का इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, ये कंडक्टिविटी सेल है, उसमें इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस दिया गया है R 5.55 इंटू 10⁻³ ओम, ये रेजिस्टेंस दिया गया है। और जो कॉलम है उस कॉलम के अंदर कोई इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन भरा है, उसका कंसंट्रेशन 0.05 मोल पर लीटर दिया गया है, यानी कंसंट्रेशन दिया है 0.05 मोल पर लीटर। अब इसमें NaOH सोल्यूशन है, क्या भरा है, इसमें हमारा कास्टिक सोडा भरा है। क्यों, इसमें ग्लूकोज भरा जा सकता है, यूरिया भरी जा सकती है इसमें नहीं, इसमें इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन भरेंगे जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा, जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा। कंसंट्रेशन इसमें कितना दिया गया है 0.05 मोल पर लीटर। अच्छा, इसमें एक चीज और है, जो कंडक्टिविटी सेल है उसका डाया दिया गया है डायमीटर 2R, डायमीटर को क्या कहते हैं 2R, रेडियस R बराबर कितना दिया गया है 1 सेंटीमीटर, और इसमें लेंथ दी गई है 50 सेंटीमीटर, ये लेंथ दी गई कॉलम की, जो भी कंडक्टिविटी सेल है। आपसे पूछा क्या गया है, इसमें पूछा गया है सबसे पहले कैलकुलेट रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी को क्या कहते हैं रो निकालना है, फिर निकालना है स्पेसिफिक कंडक्टेंस कंडक्टिविटी, और फिर निकालना है मोलर कंडक्टेंस। इसमें तीनों चीजें पूछी गई हैं, रेजिस्टिविटी, कंडक्टिविटी और मोलर कंडक्टेंस। फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले क्या निकालना है रेजिस्टिविटी। तो रेजिस्टिविटी बराबर क्या होता है RA/N। R कितना बताओ बेटा, R कितना है 5.55 इंटू 10⁻³। एरिया कितना है, देखिए भाई डायमीटर दिया गया, लेंथ दी गई है, तो हम निकालेंगे पहले एरिया। एरिया निकालते डायमीटर से 2R बराबर इतना, तो R बराबर 0.5 सेंटीमीटर। तो यहां से एरिया निकालेंगे, एरिया क्यों, तार जो होता है वो सिलेंड्रिकली होता है, तो इसका एरिया जो होगा πr² होगा। तो एरिया बराबर पाई की वैल्यू पता होती है, R की वैल्यू पता है बेटा, ये वैल्यू यहाँ रख देंगे, एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर में आ गया πr²। तो अब यहाँ पर एरिया की वैल्यू कितनी है 3.14 इंटू 0.5 का होल स्क्वायर अपॉन लेंथ कितनी दी है 50 सेंटीमीटर। आप लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे, और सॉल्व करने के बाद एक वैल्यू आएगी, और यूनिट क्या आएगी रो की यूनिट आएगी ओम इंटू सेंटीमीटर। समझ में आ गया। और जो वैल्यू यहाँ निकल के आ जाए उसका जस्ट अपोजिट कर दीजिएगा, तो कंडक्टिविटी निकल के आ जाएगी। तो कंडक्टिविटी कैसे निकालेंगे, कप्पा बराबर 1/रो। तो आपको क्या करना है, जो रो की वैल्यू जो निकल के आएगी जस्ट उसका अपोजिट कर दोगे, द रेसिप्रोकल ऑफ द रेजिस्टिविटी इज कॉल्ड कंडक्टिविटी। तो यहाँ पर इसकी यूनिट क्या निकल के आएगी ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, या ओम इनवर्स को साइमेंस सेंटीमीटर इनवर्स। अब आप कहेंगे कि सर कप्पा निकल आया, ये भी निकल आएगी, रेजिस्टिविटी कंडक्टिविटी भी आ गई, अब क्या बची है मोलर कंडक्टेंस। तो मोलर कंडक्टेंस कैसे निकालोगे, कप्पा जो निकालोगे उसमें कंसंट्रेशन से डिवाइड कर देना, कंसंट्रेशन मींस मोल पर लीटर, मोलर कंडक्टेंस। और इसमें कप्पा की वैल्यू सेंटीमीटर इनवर्स में है,
तो 1000 से ऊपर मल्टीप्लाई कर देना। और जो इसकी वैल्यू निकल के आएगी उसकी यूनिट क्या होगी, ओम इनवर्स को साइमेंस कह सकते हैं, सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। तो इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करना है। क्या कठिन क्वेश्चन था? इसमें जो थोड़ा सा क्वेश्चन में प्रॉब्लम आ सकती थी बच्चों को, वो एरिया निकालने के लिए आ सकती थी। और एरिया कैसे निकालते हैं बेटा हम लोग? सिलेंड्रिकली पाई आर स्क्वायर से। तो पाई आर स्क्वायर कैसे निकालते हैं आपको पता है, आर रेडियस पता होनी चाहिए। तो जो तुम्हें वायर दिया गया था उसका डाया दिया गया था, उससे हम रेडियस निकाल लेंगे, और जब रेडियस निकल आती तो हम उससे एरिया निकाल लेते हैं। एरिया बराबर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। और लेंथ दी गई थी तुम्हें 50 सेंटीमीटर 50 सेंटीमीटर। तो एल अपॉन ए, देखिए बेटा रेजिस्टिविटी बराबर आर ए अपॉन एल और कंडक्टिविटी बराबर 1 अपॉन रो। तो रो की वैल्यू यहाँ पुट कर दी, रो पहले निकालेंगे, फिर रो का उल्टा कर देंगे, फिर इसके बाद कप्पा निकल आएगा, कप्पा के में कंसंट्रेशन से डिवाइड करके मोलर कंडक्टेंस निकाल लेंगे। तो बच्चों आज का हमारा टॉपिक आपका किससे रिलेटेड था? रेजिस्टेंस, कंडक्टेंस, रेजिस्टिविटी, कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टेंस से। इन पर बेस्ड न्यूमेरिकल भी आपको कुछ बता दिए, कुछ न्यूमेरिकल इसमें दिए गए हैं, आप देखते हैं। एग्जाम्पल में 3.5 करा दिया, आपको 3.4 एग्जाम्पल करना है घर पे बैठ के। तो ये क्वेश्चन करिएगा 3.4 असाइनमेंट के रूप में, और इसको सॉल्व करिएगा। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझसे कंसल्ट कर सकते हो, कमेंट बॉक्स में जाके आप कमेंट्स कर सकते हो। तो बच्चों आज का टॉपिक कैसा लगा कमेंट्स करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।